जो हुआ वो गलत कहां से हो गया? डालमिया के लाल किले पर झंडा फहराना गलत कहां से हो गया? आप इस्तीफा दे चुके हो, कंडीशनल इस्तीफा। ये बिल लागू होगा तो आप प्रधानमंत्री रहोगे, नहीं लागू होगा तो आप हट जाओगे। हिम्मत है तो डिक्लेयर करके देख लो। कल बोलो आप कि मैं सोच रहा हूं उधर से इस्तीफा आ जाएगा। आपके अमित शाह मतलब तड़ीपार भाई ने मारा होगा फोन, क्या कर रहे हो, मारो एक दो को, कम से कम कुछ तो मारो। उनकी शहादत का वज्र बनकर आपके सर पे गिरे। इस पूरे दिल्ली पुलिस वालों को सस्पेंड करो और बाहर भेजो। गुजरात से पुलिस लाओ मोदी जी, तभी आपका काम बन सकता है। बहुत दुख इस बात का है नरेंद्र मोदी जी कि आप तो गए, आप नहीं बचोगे। आप बोल रहे थे कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो मोदी जी समय आ गया है, झोला उठाओ चल दो। अडानी अंबानी के खिलाफ करेगा क्या? अडानी अंबानी का चपरासी अगर फोन करेगा एसडीएम को तो आपका एसडीएम मुंह देगा। जब आप मुंह दे रहे हो यार, जितने भी रंडवे हैं सारे रंडवों को और सारे आरएसएस में सब रंडवे यहीं से बोल रहा हूं, तो सारे रंडवों को एक 10-10 बलात्कार करने का लाइसेंस दे दो। डालमिया के लाल किले पर, अभी वो डालमिया का ही है ना, किसका है? अडानी का है, अंबानी का होगा किसी का। वैसे भी जहां तक मैं समझता हूं डालमिया का है। तो डालमिया के लाल किले पर झंडा फहरा दिया तो कौन सा बुरा किया यार? ये कौन सा गलत हो गया? उन्होंने कौन सा उन्होंने जो हुआ वो गलत कहां से हो गया? डालमिया के लाल किले पर झंडा फहराना गलत कहां से हो गया? हाँ, उनको वहां भी तिरंगा ही फहराना चाहिए था। उन्होंने अपना सिख धर्म का एक प्रतीक फहरा दिया, तो कौन सा धर्म तो बराबर है। अरे जय श्री राम जैसे सबके लिए है, वैसे सिखों का धर्म भी बराबर, ये सबके लिए बराबर ही है। तो गलत कहां से हो गया? मोदी जी, आपकी योजना धरी की धरी रह गई। गोली चलाने का आपका आदेश पुलिस वालों को वो फेल हो गया। पुलिस वाले गोली नहीं चलाए, पुलिस वाले चुपचाप बैठे रहे, लाल किले पर झंडा फहराता रहा। जो हुआ आपने देखा। फिर बाद में आपके अमित शाह मतलब तड़ीपार भाई ने मारा होगा फोन, क्या कर रहे हो, मारो एक दो को, कम से कम कुछ तो मारो। तो पुलिस वाले भी थोड़ा जोश दिखाए, चलिए। लेकिन ये तो बलिदान होना है। जब हमारे 150 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, बैठे बैठे आत्महत्या कर लिया कई किसानों ने, आपको तो आंसू निकला ही नहीं। चलो हमारे लिए भी कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कुछ जवान किसान अगर आज शहीद हुए हैं तो वो देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, इस देश को बचाने के लिए, इस देश के जमीन को बचाने के लिए, किस भारत के कृषि प्रधान देश के उस तगमे को बचाने के लिए, भारत को कृषि प्रधान देश बनाए रखने के लिए अगर उन्होंने ऐसा किया तो शहीद हम उन्हें मानते हैं। ओवरऑल डिप्लोमेटिक भाषा में कहें, जो हुआ उसे हम गलत मानते हैं। लेकिन मैं ये डिप्लोमेटिक बात ही कर रहा हूं। जो हुआ वो तो आपकी योजना फेल हुई, आपकी योजना सफल नहीं हुई। हमारे कुछ साथी मारे गए, हमारे किसान भाइयों, 1-2 किसान भाई शहीद भी हो गए संभवतः। हम उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी शहादत को ये ईश्वर स्वीकार करे, उनकी शहादत का वज्र बनकर आपके सर पे गिरे। खैर, आपका जाना तय है मोदी जी, ये तो तय है। आप किसानों की जमीन छीन नहीं सकते और इस कोशिश में, लेकिन आपकी भी मजबूरी है मोदी जी, क्या करोगे? अडानी अंबानी इधर से अगर जमीन छीनकर अडानी अंबानी को नहीं दोगे तो वो नहीं छोड़ेंगे, और इधर किसानों से छीनने की कोशिश कर रहे हो तो ये भी नहीं छोड़ रहे हैं। बात गड़बड़ है। किसान पीछे नहीं हटेंगे नरेंद्र मोदी। आपकी योजना जो थी कि इसमें दंगे करवा देंगे, कुछ किसानों को मार भी देंगे, आरोप भी उन पर ही लगा देंगे, अपने गुंडे को शामिल कर दिया। वो जो झंडा फहराने गया था ना, वो भी आपका ही आदमी है।
सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल है, वो सोशल मीडिया में वो फोटो वायरल है, जिसके साथ आपने फोटो खिंचवाया है वही आदमी झंडा फहराया है। खैर, ये तो आप साजिश में शामिल हो, ये तो पता है यार। आपने ही ये सब करवाया, रूट तोड़वाया, झंडा फहरवाया, लाल किले तक जाने दिया, ये सब आपका काम है। उस काम में आपकी योजना बस एक फेल हुई है। सारी आपकी योजना के अनुसार ही चल रहा था, एक योजना आपकी फेल हो गई। किसान पुलिस ने गोली नहीं चलाई, वो आपकी बात नहीं माने। इस पूरे दिल्ली पुलिस वालों को सस्पेंड करो और बाहर भेजो, गुजरात से पुलिस लाओ मोदी जी, तभी आपका काम बन सकता है। ये तो नहीं करेंगे वे। दिल्ली के पुलिस वाले तो वहीं बगल के हाथरस के होंगे, नहीं तो गाजीपुर के होंगे, नहीं तो वहां के होंगे, पंजाब के होंगे, हरियाणा के होंगे, आसपास के ही होंगे ना। वो पुलिस वालों के बाप वहां पे हैं, तो वो गोली तो नहीं चलाएंगे। आगे भी आपकी योजना सफल नहीं होगी, याद रखना मेरी बात को। अगर दिल्ली में गोली चलवाना चाहते हो, और एक बात और, आपके ये भगवाधारी गुंडे जो आरएसएस के गुंडे जो आज तक पकड़े नहीं गए, पकड़े कहां से जाएंगे? जब आरएसएस के गुंडे हैं तो पकड़े कहां से जाएंगे? आज तक पकड़े नहीं गए। जो घुस करके दंगा फसाद किए थे जेएनयू में और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो वो अब उनको भी भेजोगे, उनकी भी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। ये भगवा पहनने वाले गुंडे इतने सबल नहीं होते कि उन किसानों पर कब्जा कर ले। मैंने कहा ना, किसानों का हाथ ही लाठी के बराबर होता है। एक हाथ मारेंगे ना तो ये आपके आरएसएस के गुंडे, जो भगवा गुंडे हैं ना, जिनको जेएनयू वगैरह भेज दिए, सोचे कि काम चल जाएगा, यहां भी भेज देंगे तो अफरा तफरी करवा देंगे और सब कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ, वो भाग गए होंगे। आपने एक आदमी को साट करके, जो आपके साथ फोटो भी है मोदी जी, मैंने देखा, मैं भी देखा हूं, ईमानदारी से बोलता हूं। वो क्या बोलते हैं, वो सनी देओल भी है, तुम भी हो, तो उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। अब वो तुम्हारा ही आदमी हुआ, दूसरे का कहां से हो गया? अब वो जाकर के झंडा फहराता है, तो आपको सोचना चाहिए ना, जो आपके साथ फोटो खिंचवाता है, आपके साथ खड़ा है, उसी को ये काम दोगे तो लोग तो समझ जाएंगे ना। तो किसान भी समझ गए, किसान भी कह रहे हैं कि वो तो उसका ही आदमी है। ये साजिश पूरी मोदी जी की है। तो मोदी जी, आपकी साजिश फेल हो गई। बहुत दुख है इस बात का। किस बात का? बहुत दुख इस बात का है नरेंद्र मोदी जी कि आप तो गए, आप नहीं बचोगे। अगर आप इस कानून से पीछे हटोगे तो अडनिया अंबनिया नहीं छोड़ेगा, और अगर इस कानून पे आगे बढ़ते रहे तो यह किसान नहीं छोड़ेंगे। देखो, आपने इतना ड्रामा किया, इतनी गोलियां चलवाई, इतने नाटक नौटंकी किए, सारी साजिशें रच गई, फिर भी किसान डटे हुए हैं, आंदोलन जारी है। हो सकता है थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए। चलो, संसद घेरने वाले थे, नहीं घेरेंगे, छोड़ देंगे, बाहर से घेरेंगे, या कुछ और प्लान। आपकी जीत नहीं होगी नरेंद्र मोदी जी, आप फंस गए। अभी आपको, मैंने कहा, आपको मेरी एडवाइस है, आपको मेरी एडवाइस है, आप उस एडवाइस को नोट करो। आप अगर दिल्ली में गोली चलवाना चाहते हो, नहीं, पुलिस नहीं चलाएगी, ऑर्डर देके देख लो। मिलिट्री से चलवाओगे, वो भी नहीं चलाएगी। वहां भी तो 70% वही भरे हुए हैं, राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी, वो भी नहीं चलाएंगे। फिर क्या करोगे? अब एक फोर्स तैयार करो, एक बटालियन तैयार करो, एक क्या कहते हैं उसको, एक रेजिमेंट तैयार करो, गुजरात रेजिमेंट। मोदी जी, अभी तक नहीं हुआ इतिहास में, ये पहली बार होगा। अरे 70 साल में जो कोई नहीं किया, कम से कम आप तो कर दो यार। एक गुजरात रेजिमेंट बना दो, एक गुजरात रेजिमेंट बनाओ, और उसमें सभी गुजराती, सिर्फ गुजराती रखो बस। और उस गुजरात रेजिमेंट को सेना में भी उधर उधर चीन के बॉर्डर पे भी भेजना, थोड़ा बहुत उधर पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी भेजना। रोज सेलिंग होती रहती है आपके गुजरात बटालियन को, गुजरात रेजिमेंट को, और उसी में से कुछ पुलिस में डाल करके अपने दिल्ली में लेके आओ, फिर आप कामयाब हो सकते हो। इन किसानों पर तभी गोली चलेगी नरेंद्र मोदी जी, उससे पहले आपकी योजना सफल नहीं होगी।
आप अपने तड़ी पार को बोलो कि ये योजना बनाए। गुजरात रेजिमेंट पहले बनाए, गुजरात रेजिमेंट को लगाओ बॉर्डरों पे, गुजरात रेजिमेंट को लगाओ दिल्ली में। लगाओगे? जब तक ये नहीं करोगे तब तक आगे कुछ नहीं कर सकते। और मोदी जी एक बात और समझ लो, आप तो गए, अब जितने जल्दी अच्छा है कि झोला लेकर निकल लो। आप बोल चुके हो भाई, आप बोले हो, मैं नहीं बोलता। आप बोल रहे थे कि मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। तो मोदी जी समय आ गया है, झोला उठाओ चल दो। किसान तभी समझ गए थे मोदी जी जब एक दिन पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण आया था। राष्ट्रपति ने यह कहा था कि यह तो किसानों के हित में है। फिर ऐसे राष्ट्रपति को क्या जरूरत है यार? करोड़ों करोड़ रुपया रोज खर्च होता है राष्ट्रपति के महल से लेकर के उनके। क्यों राष्ट्रपति की जरूरत क्या है? राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद को खत्म कर देना चाहिए। वैसे भी मोदी जी सिंगल मैन, आप तो अकेले हैंडल कर रहे हो। सबसे पहले यही काम करो, राष्ट्रपति को हटाओ, जरूरत ही नहीं है, उस पद को ही खत्म करो। अभी संसद चालू हो रहा है ना, सबसे पहला काम यही करो, राज्यपालों को हटा दो, राज्यपाल के पद को खत्म कर दो, राष्ट्रपति के पद को खत्म कर दो। तो यार जब पूंछी ही हिलानी है। अभी वहां बेचारे किसान जाते हैं महाराष्ट्र में, क्या कहते हैं उसको, ज्ञापन देने के लिए। आप बोलते हो किसान तो आंदोलन ही नहीं कर रहे हैं, महाराष्ट्र के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, कर्नाटका के किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तमिलनाडु। अरे यार महाराष्ट्र के किसान, लाखों किसान आंदोलन करने अरे अपनी रैली लेकर आते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं। आपका राष्ट्रपति भाग गया, गोवा चला गया। वो क्या बोलता है, समुद्र के किनारे जाकर के वहां जलपरी देखने के लिए। ये कोई तरीका होता है क्या? फिर ऐसे राज्यपाल की जरूरत ही क्या है यार? फिर राज्यपाल का पद खत्म करो, पहला काम ये करो। ये बेकार है, कोई जरूरत नहीं है। संविधान से इसको निकालो, राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति का क्या काम है? आप भेजोगे, उसको साइन ही करना है। कुछ उसको, उसके पास उसका अपना कोई दिमाग नहीं है, वो अपना विवेक यूज नहीं करेगा। अभी राष्ट्रपति अगर ये कहता है, मैं राष्ट्रपति से पूछता हूं, चलिए कोविंद जी, नहीं कोविंद भाई, जय श्री राम। तो कोविंद भाई आप एक बात बताओ, ये जमाखोरी का लाइसेंस अडानी अंबानी को दिया जा रहा है, इससे किसानों का भला होगा क्या? और इससे देश का भला होगा क्या? चलो किसानों को 2 रुपया ज्यादा दाम देकर खरीद भी लेगा अडानी अंबानी, लेकिन जमाखोरी जब करेगा और 200 रुपए का चावल बेचेगा, 150 रुपया किलो आटा बेचेगा, तो आप जाओगे क्या उनको रोकने के लिए? आपके पास तो कानून ही नहीं है, कानून तो सब खत्म हो चुके हैं। वो एसडीएम जाएगा रोकने के लिए क्या? एसडीएम के पास जा सकते हो, कानून आपका जो ये कानून जो कहते हो कि किसानों के भले के लिए है, तो एसडीएम के पास जाएगा। एसडीएम उसका फैसला क्या बोलते हैं, अडानी अंबानी के खिलाफ करेगा क्या? अडानी अंबानी का चपरासी अगर फोन करेगा एसडीएम को, तो आपका एसडीएम मुद्द देगा। जब आप मुद्द दे रहे हो यार, मोदी कहता है यही भाषण देना, आप भी वही भाषण दे दिए, आप भी वही बोल दिए कि किसान का बिल देश के हित में। कैसे हित में बताओ ना? आप भी रोते रहे, पूरा देश रोता रहा कि जमाखोरी से एक महंगाई बढ़ती है। अब जमाखोरी का लाइसेंस देकर बोलते हो कि बढ़ जाएगा। भी कमाल के आदमी हो यार, आदमी हो या टपंके हो। बोलते हो महिलाओं की रक्षा करेंगे, बलात्कार का लाइसेंस दे दो। अब यही बाकी रह गया है। पूरे देश को जितने भी रंडवे हैं, सारे रंडवों को और सारे वो आरएसएस में सब रंडवे, यहीं से बोल रहा हूं, तो सारे रंडवों को एक 10-10 बलात्कार करने का लाइसेंस दे दो। तब बोलना इस देश को कि देखिए महिलाएं, हम आपके सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। यही है ये भंडारण, माने भंडारण का लाइसेंस देना ठीक उसी तरह है जैसे बलात्कार का, महिलाओं पर अत्याचार के लिए बलात्कार का लाइसेंस देने जैसा ही है। या तो फिर आकर के बोलो ना संसद में, ये बात साबित करो ना कि जमाखोरी किस हिसाब से, किस तरीके से
देश के हित में है। तो जब इतनी से अकल नहीं आपको, तो राष्ट्रपति क्या हो, भंटा? छोड़ दो ना, इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। आपको तो अपनी मर्यादा के लिए इस्तीफा, मोदी की बात मानने से अच्छा है इस्तीफा देकर चले जाओ, अपने घर बैठो। राष्ट्रपति तो बन ही चुके हो, जो क्या बोलते हैं पेंशन पेंशन मिलना है वो मिलेगा ही, वो कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है यार, ये क्या बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर हिजड़ा बन चुके हैं तो आप काहे को ऐसा करते हो? आपको तो सोच, अरे वो मंत्रालय पाने के लिए लाइन में लगे हैं, कल टिकट कट जाएगा, इस डर में बचे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं, ना बोले चलेगा, वो राजनीतिज्ञ हैं यार। आप तो राष्ट्रपति हो, आप ये कैसे कह सकते हो? आप ये कैसे देश के सामने कह सकते हो अपने अभिभाषण में कि जमाखोरी का लाइसेंस देश के हित में है? शर्म की बात है। और इसीलिए मैं मोदी जी को भी सलाह दिया, मोदी भाई आप देखो, मोटा भाई आप समझो, मोदी भाई और वो आपका तड़ीपार भाई, मोटा भाई, दोनों मोटा भाई आप समझो, ये ऐसे काम नहीं होगा, ये किसान ऐसे नहीं हटेंगे, ये आपकी साजिश में नहीं फंस रहे हैं, ये पुलिस गोली चलाने से तो पीछे हट गई, क्या करोगे आप? एक सलाह तो ये है कि गुजरात बटालियन तैयार करो, तब काम बन सकता है आपका। इन पे गोली तभी चलाई जा सकती है, इनको तभी हटाया जा सकता है। चलिए, वैसे बहुत टाइम आपका ले लिया मोदी जी। मेरे मन में जो था, मैं जानता हूं आप साजिश करते हो मोदी जी, साजिश के बारे में भी बताया, आगे भी आप साजिश कर रहे हो, लेकिन इस साजिश में आप फंस गए मोदी जी। मोदी जी, अगर आप बिल वापस लेने की कोशिश करोगे तो मुझे पता है अडानी अंबानी नहीं छोड़ेगा। आप इस्तीफा दे चुके हो, कंडीशनल इस्तीफा। ये बिल लागू होगा तो आप प्रधानमंत्री रहोगे, नहीं लागू होगा तो आप हट जाओगे। हिम्मत है तो डिक्लेयर करके देख लो, कल बोलो आप कि मैं सोच रहा हूं, उधर से इस्तीफा आ जाएगा। अडानी अंबानी भेज देंगे राष्ट्रपति के पास, सीधे भेज देंगे मीडिया में, ये मुझे पता है, जानता हूं। तो आप तो फंस गए मोदी जी, अब तो कोई और रास्ता निकालो, इनका दमन नहीं कर सकते। ये क्रांतिकारी के बेटे हैं, ये किसान, ये मजदूर, ये वो हैं जिन्होंने क्रांति की थी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराया था। ये गुजराती नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था आते ही। ये गुजराती नहीं है जिन्होंने पुर्तगालियों और डचों से हाथ मिला लिया था। ये गुजराती नहीं है जो पूरे देश को घूम घूम कर यह बताएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो इस देश का नक्शा, इस देश का भविष्य बदलने आई है, आप ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दीजिए। ये गुजराती नहीं है नरेंद्र मोदी। आपके पास बस एक ही रास्ता है, आपके पास बस एक ही रास्ता है, गुजरात बटालियन तैयार करो। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो, प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हो, मैं जानता हूं, तो आपके पास एक ही रास्ता है। इन किसानों का दमन करने के लिए गुजरात बटालियन तैयार करो, गुजरात रेजिमेंट तैयार करो, गुजरात पुलिस लेके आओ, तब कुछ हो सकता है। या अडानी उधर नहीं छोड़ेंगे, किसान इधर नहीं छोड़ेंगे। फंस गए हो यार। अब एक ही रास्ता है मेरे मोदी जी, इज्जत बचाओ यार। गुजराती कहते हैं कि भाई 10 जाता है जाने दो। गुजरातियों के बारे में ये एक बात, एक स्लोगन है, एक स्लोगन ये है कि सामने वाले का 500 नुकसान हो जाए, उनका 5 रुपया फायदा होना चाहिए, वो कर डालते हैं। आप अपना 5 रुपया फायदा देखो मोदी जी, अब तक तो आपने यही किया है, तो मोदी जी आप अपना फायदा देखो। अब आपका फायदा इसी में है, झोला उठा लो, निकल लो। कहा तो आप नहीं था, मैं थोड़ी कह रहा हूं। तो मोदी जी तू तो गए हो, सारी योजनाएं फेल। ये किसान भी अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली में कल जो भी हुआ, उन सारी योजनाओं के पीछे आपका हाथ है, आपका पैर है, आपकी नाक है, आपका कान है, आपका तड़ीपार है, सब जानते हैं। तो मोदी जी छोड़िए, जाने दीजिए यार इन सब झंझटों को। बहुत मजा ले लिया, क्या बोलते हैं, 6 साल से आप
जेट में घूम रहे हो, BMW में घूम रहे हो, ऐस कर रहे हो, हो गया। भी फंस गए तो निकल लो। ये क्या कहते हैं ना, एक कहावत है, भाई कुत्ते की पूंछ, अगर कुत्ते के पास एक ही तो पूंछ होती है और वही उसकी इज्जत होती है। अब अगर उस पत्थर के नीचे दब जाए तो क्या करेगा? भी कोशिश करो उस पूंछ को निकाल के निकल लो। नहीं निकलता तो कट जाने दो यार। वो इज्जत, शरीर बचा रहेगा तो इज्जत बाद में आ जाएगी, फिर से दूसरी पूंछ निकल आएगी। पता नहीं निकलती है कि नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, तो दूसरी पूंछ निकल आएगी। निकल लो। तो मोटा भाई क्षमा करना, मैंने आज आपके पूरी योजनाओं का विवरण अपने मित्रों, अपने पाठकों, अपने सुनने वालों तक मैंने पहुंचाया। मुझे पता है, और मैंने लोगों को, आज मैंने आपसे ही मुखातिब रहा, मैंने आपसे ही बात की। मोदी जी, मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं। मैं तो बोलता हूं आपके गोदी मीडिया, मैं आपके गोदी मीडिया को चैलेंज करता हूं, है कोई गोदी मीडिया में मर्द की औलाद जो मुझे अपनी लाइव पे ज्वाइन कर ले? बजा के रख दूंगा। लेकिन वो जानते हैं मैं आपकी पोल खोल दूंगा। आपके क्या बोलते हैं प्रवक्ता अब न्यूज 24 पर जाने से घबराने लगे। वो संदीप चौधरी है ना, बजा देता है, तो अब वहां से भी भाग गए। कहां भागोगे यार? सच बोलने वालों के सामने आपका झूठ नहीं टिकेगा, आपके दलाल नहीं टिकेंगे, आपके मक्कार नहीं टिकेंगे। आपको बोलता हूं मोदी जी, हिम्मत है तो हमारे रविश्वा भाई को एक इंटरव्यू देके दिखाओ। 56 इंच का सीना तो हमारा रवीश भाई है ना, NDTV वाला, उसको एक इंटरव्यू देके दिखाओ। जो झोला लेकर भागने की योजना बना रखे हो ना, वो भी उतरवा लेगा, वो भी नहीं ले जाने देगा। अब एक बार जुड़ के देखो। है अभी है ना वो अपना एक अजीत अंजुम, बड़ा डिप्लोमेटिक बात करता है बेचारा, बच के आपसे बचता है, जानता है कभी भी मोदी जी ठोक सकते हैं, तो इसके लिए बड़ा बचा के, लेकिन ऐसी बजाता है वो, मीठी मीठी बात बोल करके आपकी ऐसी बजाता है ना कि बजा के छोड़ देता है हमारा अजीत अंजुम भाई। उधर एक फैक्ट वो है ना, क्या बोलते हैं, पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो खुनक खाया हुआ है तब से, जब आप उसको चैनल से निकलवा दिए थे अपने वो रामदेहुआ दलाल के कहने पर। लेकिन एक फैक्ट अगर कोई वर्ड वाइज प्रस्तुत करता है तो वो है हमारा पुण्य प्रसून वाजपेयी। सामना करो ना, एक जवाब है तो दे के दिखाओ। अपने प्रवक्ता को बुलाओ, बिठा दो पुण्य प्रसून वाजपेयी के सामने, वो क्या बोलते हैं, चलो जाने दो, चलो बचा के रखो अपनी इज्जत को। उधर है अविशार शर्मा, वो भी बड़ा डिप्लोमेटिक, बड़ा बच के बात करता है, ठोक के नहीं बोलता, लेकिन बजाता है आपका खो। मैं तो मस्त रहता हूं। क्या आपका क्या विश्लेषण करता है, और कम से कम कल की घटना का इतना बढ़िया विश्लेषण उसने दिया, इतनी बढ़िया बात कही, लेकिन ये कहा कि भाई गलत हुआ। ये मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूं यार, मैं एक संत हूं, जो सच है वो सच बोलने में मैं ये 1 सेकंड भी नहीं लगाता, सोचता नहीं, नो डिप्लोमेसी, खरी बात। तो अविशार शर्मा, और वैसे भी जानते हो वो विनोद दुआ है बेचारा, उसको तो आप लपेटने की भी कोशिश कर चुके हो, उस पर मुकदमा भी करवा चुके हो, लेकिन दम की बात है, बंदे में दम है, ऐसे सवाल उठाता है जिसका आप जवाब नहीं दे पाओगे। ये पढ़े लिखे लोग हैं यार, मोदी जी, पढ़े लिखे लोगों में आप फंस गए हो। कितने, ये मैं जानता हूं, भारत अपनी मूर्खता के कारण गुलाम हुआ था, और इस भारत के मूर्खों को समझाने में आपके गुजराती भाई अंग्रेजों के साथ मिलकर के कामयाब हो गए थे, लेकिन आज वो समय नहीं है।